मेरी नसों में आजकल दशहरी का आम दौड़ रहा है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और लीची का सीज़न है तो मान लीजिए कि लीची का रस भी दौड़ने लगा है। मेरे बच्चों की नसों में कुरकुरे और चिप्स के पैकेट दौड़ रहे हैं और पत्नी की नसों में किचन के नए-नए साज़ो-सामान दौड़ रहे हैं। घर वालों की नसों में अलग-अलग चीज़ें उनकी पसंद के हिसाब से दौड़ने लगी हैं, क्योंकि ये वो ज़माना चला गया जब नसों में खून दौड़ा करता था। लेकिन अब कुछ इसी तरह की चीज़ें दौड़ने लगी हैं और वो भी ज़माना चला गया जब डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारा ब्लड चेक करना पड़ेगा और इससे पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन-सी बीमारी हुई है। लेकिन अब तो डॉक्टर भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि क्या चेक करवाएँ भाई साहब से। वो पहले पूछेंगे कि तुम बताओ तुम्हारी नसों में क्या बह रहा है? कोई कहेगा डॉक्टर साहब हमारी नसों में गुलाब जामुन बह रहा है, कोई कहेगा हमारी नसों में सरसों का तेल बहने लगा है। किसी मज़दूर से पकड़ कर पूछेंगे तो कहेगा साहब मेरी नसों में पसीना बह रहा है। किसी पेट्रोल पंप के मालिक और उस पे काम करने वालों से पकड़ कर पूछोगे तो कहेगा कि अब हमारी नसों में पेट्रोल और डीज़ल बहने लगा है। यानी कि अब से हमारे देश में अलग-अलग लोगों की नसों में अलग-अलग चीज़ें बहने लगी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कुछ कहने लगा हूँ? एकदम सही कह रहा हूँ। क्योंकि अब हम इंसानों के नसों में खून बहना बंद हो चुका है और सीज़न देखकर इसी सीज़न की चीज़ें बहने लग जाती हैं जिस चीज़ का सीज़न होता है। यानी आप सही समझ रहे हैं, हमारे देश में अब सीज़न के एतबार से भाषण दिए जाते हैं, सीज़न के एतबार से बातें की जाती हैं और सीज़न ही के एतबार से डायलॉगबाजी भी की जाती है। जी हाँ, हमारे देश में अब पिछले कई सालों से कॉमेडी चल रही है और अब इसका क्लाइमेक्स आने वाला है। एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस की बिल्कुल ऐसी-तैसी कर रखी है। कभी वो नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हैं, कभी वो अपनी नसों में व्यापार दौड़ा लेते हैं, कभी कहते हैं कि मेरे ब्लड में कॉमर्स है, कभी कहते हैं मेरी नसों में मनी यानी पैसा बह रहा है, तो कभी मौका महल देखकर अपनी नसों में लोकतंत्र बहा लेते हैं और अब तो हद ही कर दी है उन्होंने। यहाँ तक कह दिया है कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। यानी कि इतने दिनों से लोगों को लग रहा था कि वो एक नॉर्मल गोश्त-पोश वाले एक व्यक्ति हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये छुपा कर रखा हुआ था कि दरअसल वो बिना खून के ही जिंदा हैं। अब जाकर लोगों को उन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि नरेंद्र मोदी की नसों में खून ही नहीं है, बल्कि वो तो गरम-गरम सिंदूर की घोल बनाकर अपनी नसों में डलवा चुके हैं और वही गरम-गरम सिंदूर अब बहने लगा है। अच्छा, ये बात उन्होंने बहुत पहले भी कह दी थी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो हम लोगों को लगा था कि शायद ये अति उत्साह में बोल रहे होंगे। लेकिन अब तो कन्फर्म हो गया है कि वाक़ई में वो बायोलॉजिकल नहीं हैं, बल्कि वो साक्षात परमात्मा हैं और तभी तो वो बिना खून के ही ज़िंदा हैं। और खून तो छोड़ो, वो अपनी नसों में एक रासायनिक पदार्थ डलवा कर घूम रहे हैं। तो सोचो कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना महान है, तो इस देश की जनता कितना महान होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री महान हैं, बल्कि महान नहीं महामहान हैं। और वो मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री की नसों में वाक़ई में खून नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री बिल्कुल महामानव के रूप में उनको नज़र आते हैं। तो इसी वजह से हम ये भी कहने लगे हैं कि उनके भक्त, उनकी जनता, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, वो लोग भी महान हैं, उतने ही महान हैं जितने कि हमारे महामानव महान हैं। और हमारे देश के इस तरह के लोगों का बायोलॉजिकल सिस्टम दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग-थलग हो गया है। तो ख़ैर, ये हो गई थोड़ी-सी नौटंकी और कॉमेडी, लेकिन अब आइए देखते हैं कि लोगों ने इस कॉमेडी पर किस तरह का रिएक्शन दिया है। किसी ने कहा कि हमें आज पता चला कि मोदी जी के अंदर खून ही नहीं है, तो शायद इसीलिए वो खौल नहीं पाया है और ट्रंप के सामने डर के मारे सरेंडर उन्होंने कर दिया, पाकिस्तान के साथ सीज़फायर कर लिए, समझौता कर लिया। काश कि खून होता तो ऐसा ना होता है। इसके अलावा किसी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने घर के मंगलसूत्र और सिंदूर को संभालने में नाकाम रहा है, उसके मुंह से मंगलसूत्र और सिंदूर की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं, इससे पाखंडपन की बू आती है। किसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो चुका है, लेकिन पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले चारों आतंकी अब तक ना तो पकड़े गए और ना ही उन्हें मारा गया, लेकिन फिर भी आप गर्म सिंदूर की बात जरूर कर रहे हैं। दरअसल आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं आपको कि काफ़ी हद तक इस नौजवान की बातों में सच्चाई है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर एक-एक वोट मांगा था और कहा था कि क्या आपका वोट पुलवामा के शहीदों के लिए हो सकता है क्या? और वही हुआ। लोगों ने सेना की मोहब्बत में आकर, भावनाओं में बहकर बीजेपी को झोली भर-भर के वोट दिया था और 2019 का लोकसभा का चुनाव बीजेपी बंपर वोटों से जीत गई थी। और अब एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। तब पुलवामा हमला था और अब पहलगाम हमला है। आप देखिए कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की तस्वीर एक साथ लगाकर ट्रेन का टिकट तक बेचा जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले कोरोना के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी मोदी का मुस्कुराता हुआ फोटो लगा दिया गया था। लेकिन जब कोरोना से मरने वालों की डेथ सर्टिफिकेट पर देखा गया तो वहां तस्वीर नज़ारा थी। यानी कि बहुत ही चालाकी के साथ हर उस जगह का इस्तेमाल कर लिया गया जहां जहां प्रचार किया जा सकता था और उससे कुछ न कुछ फायदा उठाया जा सकता था।
और साथ ही साथ एक पॉजिटिव चीज़ लग रही थी कि कोरोना वैक्सीन दिलाया गया है, तो ऐसा लोगों को दिमाग में लगे कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वैक्सीन हमें मिल सका है, अगर वो ना होते तो हमें वैक्सीन नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से मोदी जी ने सोचा कि ये बहुत शानदार जगह है प्रचार करने का, तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना चेहरा चमका दिया था। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन जब लोगों ने सवाल किया कि जब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगाई गई थी, तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगाई जानी चाहिए थी, ताकि लोगों को ये भी पता चल सके कि लोगों की मौतों के लिए असल में जिम्मेदार कौन है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया गया था। तो खैर, ये तो बीत गया, लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर की बारी आई है, तो पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और फिर ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर किया गया और उसके बाद जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि अब वोट का जुगाड़ हो गया है। आपने देखा होगा कि आदमकद तस्वीर में नरेंद्र मोदी फौजी वर्दी में खड़े नजर आ रहे हैं और उसका जोरों शोर के साथ प्रचार किया जा रहा है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरा ऑपरेशन सेना ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उन्होंने ही जाकर के ट्रिगर दबाया था, उन्होंने ही एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट किया था और उन्होंने ही जो कुछ भी होना था उन्होंने ही किया था। यानी कि सीने पर गोली खाए हमारा सेना का जवान और उसकी मौत के नाम पर वोटों की फसल काटे कोई और। ये तो खुल्लम खुल्ला सेना का अपमान है, सेना का मजाक है, सेना के साथ खुली खुली नाइंसाफी है। और इसी चीज का डर था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उम्मीद के मुताबिक वही हुआ है। और इसी कड़ी में ये डायलॉग बाजी भी की गई है कि मोदी की नसों में लहू नहीं बल्कि गर्म गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। और जैसे ही ये डायलॉग मोदी के मुंह से निकला, तुरंत उनकी पालतू मीडिया ने लपक लिया और टीवी से लेकर अखबारों ने भी इसको लीड स्टोरी बनाकर छाप दिया और इसी गर्म सिंदूर को ही हेडलाइन बना दिया। टीवी चैनलों ने पूरा रंग दिया गर्म सिंदूर से। आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर हुआ करते थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की इन्हीं तमाम हरकतों को देखते हुए कह दिया था कि ये बहुत ही नीच किस्म का आदमी है। तब मणिशंकर अय्यर का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल किया गया था और उस वक्त गुजरात में चुनाव होने वाला था। तब मणिशंकर अय्यर की इस बात को लेकर बीजेपी और आईटी सेल ने इतना ज़्यादा प्रचारित किया था कि गुजरात में कांग्रेस को उसका ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। तभी से कांग्रेस ने सबक सीखा और इस तरह के कमेंट से बचने की उन्होंने कोशिश की। और अब जबकि अगले कुछ ही महीनों में बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, तो इस बार भी किसी ने इस तरह का शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाई है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घरों में अभी तक मातम है और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली सभा ऑपरेशन सिंदूर के सौदागर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सेल्समैन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप मर जाइए, आपके नाम पर वोट मिल सकता है, वो इसको बेच लेंगे। वो सेल्समैन हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पर, वो हत्या के नाम पर, वो आतंकवाद के नाम पर, वो जवानों की मौत के नाम पर ये वोट लेना जानते हैं और वो वही कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के सीज फायर पर सवाल उठाते हुए कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि ट्रंप 7 बार कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री खामोश हैं और एक बार भी ट्रंप की बातों का खंडन उन्होंने नहीं किया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये वही देश है जिसने 1971 में 7वें बेड़े की चिंता नहीं की थी और आज व्यापार रोकने के डर से ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है। क्या पहलगाम का बदला ले लिया गया? क्या जिन आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था वो मारे जा चुके या पकड़े गए? जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ, तो फिर इसका ढंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? तो कुछ इस तरह की बातें कांग्रेस ने कही हैं। यानी कि पूरे देश में इसी बात का मजाक बना दिया गया है कि नसों में खून के अलावा कुछ और भी दौड़ सकता है। तो आखिर में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि आप लोगों की नसों में क्या दौड़ रहा है और जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कि किस किस के नसों में क्या क्या चीज़ें दौड़ रही हैं। बाकी हमने आपको बता ही दिया कि हमारे नसों में क्या कुछ दौड़ रहा है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि अब पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो गया है। अब नसों में खून की जगह कुछ और चीज़ें दौड़ने लगी हैं। मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, अंत में आपको सुनाकर चलता हूँ कि नसों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपका वो फिर लहू क्या है। अब इसको बदल के कह दीजिए वो सिंदूर ही क्या है। तो बहरहाल ये तमाम खबर थी, ये तमाम स्टोरी थी, थोड़ा सा फ़नी अंदाज में, थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज में, क्योंकि टॉपिक ही आज का ऐसा था, इसी वजह से हमने ये तरीका इख्तियार किया। बाकी आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।